नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे हैं। आज जो है बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि मेरा बेटा 1 महीने बाद स्कूल जाने वाला है और मैं पहली बार 10 महीने बाद ऑफ़िस ज्वाइन करने वाली हूँ। तो आज मेरा ऑफ़िस का पहला डे है और अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैंने इधर इडली चढ़ा दी है। मैं आज इडली सांभर और चटनी बनाने वाली हूँ। टिफ़िन में भी ले जाऊँगी, नाश्ते के लिए भी, और उधर मैं चटनी के लिए चना दाल फ्राई होने के लिए दे दी हूँ। और मेरे दिल में बहुत सारा खुशी भी है कि मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा क्या एक हिस्सा ही है। एक हिस्सा ऑफ़िस का है, एक हिस्सा घर का है, तो फिर वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है और वो बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे लाइफ का। तो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक तरफ से दुखी भी हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी बस 8 ही महीने की हुई है और जो है मुझे ऑफ़िस ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो कैसे रहेगी। ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे जहन में आ रहे हैं, वो कैसे रहेगी। तो देखिए, मेरी जो है इडली एक बैच हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और मुझे चटनी भी बनाने के लिए मैं चने दाल को फ्राई कर रही हूँ, तो उसको भी मैं फ्राई करने के बाद चटनी पीस लूँगी। इधर मेरे कढ़ी पत्ता भी मैंने तोड़ के लाया हुआ है क्योंकि मेरा अपना पेड़ लगाया हुआ है घर पे ही। और ये इडली थोड़ी सी नहीं निकल रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इससे आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें। अगर आपको ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा ना, तो वो अपने से निकल जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए मेरी कितनी अच्छे से निकल रही है। तो उसके बाद जो है वही मैं कह रही थी कि मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि किस तरह से मतलब मैं छोड़ के जाऊंगी। ऐसे अनीता है, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सब कोई है, लेकिन मन में फिर भी थोड़ा सा घबराहट सा हो रहा है, बेचैनी सा हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो इधर मैं चटनी के लिए मिर्च वगैरह ले रही हूँ। मुझे चटनी थोड़ी सी तीखी पसंद है, तो मैं तो बहुत सारे मिर्च ली हूँ, आप देख पाएंगे, लेकिन अभी 4 ही मिर्च ली हूँ। बैच में मुझे पीसना है क्योंकि एक साथ नहीं पिसाएगा ना, चटनी ग्राइंडर छोटा है। तो इधर मैं चने दाल को भी डाल दी हूँ और थोड़ी सी लहसुन ले लेती हूँ। लहसुन को धो करके डाल दिया और इसको जो है पानी डाल करके पीस लेती हूँ। मुझे तो इडली चटनी इतनी पसंद है, मुझे सांभर भी नहीं चाहिए। कोई मुझे इडली और चटनी दे दे, मैं तो रोज़ खा लूँ, ऐसा मेरा इडली के साथ लगाव है। तो मेरी चटनी एक बैच पिस चुकी है और मैंने सोचा कि एक जो बैच कम मिर्ची डाली हूँ वो मेरे बेटे के लिए पहले निकाल लेती हूँ, फिर दूसरा बैच में मिर्ची डाल के अच्छे से पीसूँगी। तो इधर मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ और बिना मतलब मिर्च कम वाला मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन में डालना है और उसको खाने भी देना है। तो जो है दूसरी बैच भी मेरी पिस चुकी है। थोड़ा सा और पानी, मुझे ना चटनी बहुत लोगों को ड्राई पसंद है, लेकिन मैं इडली के साथ खाती हूँ। तो हम लोग बचपन से ही जो है ये गीला वाला, जो मतलब थोड़ा वाटरी वाला चटनी है, ऐसा खाए हैं इडली के साथ। क्योंकि गांव में आप लोग देखते होंगे, मेरा जहाँ गांव है वहाँ पर साइकिल से इडली बेचने आता था और वो लोग वैसे ही झोल टाइप का, मतलब थोड़ा सा पतला वाला पानी वाला चटनी देते थे इडली के साथ, और सांभर वगैरह कुछ नहीं देते थे। तो फिर लेकिन वही हम लोगों को अमृत लगता था। तो थोड़ा सा काला नमक छिड़क दिया और इडली दे दिया चटनी के साथ, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। तो मेरा वही टेस्ट अभी तक मेरे जहन में है। तो मुझे बस देखिए, काला नमक भी मैं इसीलिए ऐड करती हूँ चटनी में। तो मेरी चटनी पूरी तैयार है। इधर मेरे इडली भी दूसरे बैच भी हो गए और देखिए कितनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट स्पंजी इडली बन रहा है। अगर आप इस तरह से इडली बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप रॉ राइस के बनाएंगे, मतलब अरवा चावल के, तो फिर उस समय तो बन जाएंगे बढ़िया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही कड़क हो जाएंगे, फिर वो आप नहीं खा पाओगे। लेकिन ये इडली आप पूरा दिन खा सकते हो। तो यहाँ मैं अपने बेटे के लिए निकाल लेती हूँ इडली और चटनी और उसको दे आती हूँ, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है तो वो तैयार हो चुका है, उसके पापा ने उसे तैयार कर दिया है। तो मैं बस इसको टिफ़िन दे दी हूँ और उसका इडली देखिए ये खा रहा है। देखिए ये रेडी हो गया है। मेरी मम्मी भी उठ गई है, वहाँ खड़ी है और वो बस निकलने ही वाला है। तो उसको मैंने पूछा कि कैसी बनी है, तो उसे इडली तो पसंद है लेकिन मैं खिला देती हूँ तो उसे और अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी नहीं खिला रही हूँ क्योंकि मुझे काम है। और इधर मेरी जो है शिवी जो है, इसको देखिए कितना रो रही है मेरे पास आने के लिए। अब सुबह में भी मैं इसको नहीं ले पाई हूँ क्योंकि ऑफ़िस जाना है, तो टिफ़िन बनाना है, इसको कृषि को भी भेजना है, तो इसका भी टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। चटनी तो डाल लिया है बट इडली भी डाल लेती हूँ। और बहुत रो रही थी सुबह से ही मेरे पास आने के लिए, और बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, मन भी कर रहा है। लास्ट डे है घर में अभी,
और इधर सांभर चढ़ा देती हूँ। मेरे पास ना कद्दू था ना ही पम्पकिन, तो मैं थोड़ी सी कॉलीफ्लावर, गोभी और गाजर और मूली था, तो बस प्याज वगैरह सब चीज़ दे के इसी को काट लेती हूँ। अभी सांभर चढ़ाऊँगी। और मेरा बेटा इधर बस निकलने ही वाला है। मेरे पापा उधर चाय चढ़ाने गए, क्योंकि सुबह सुबह उनको चाय चाहिए होता है। और मैं इधर बिज़ी रहती हूँ। इधर मेरे पास शिवी आ गई है और मेरा बेटा देखिए किस करके अपनी बहन को हाथ में और जा रहा है। बहुत ही लगाव इन दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। तो अभी जो है ये निकल चुका है मेरा कृषिव, और ये जा रहा है स्कूल का फर्स्ट डे है उसका, स्टैंडर्ड वार्ड में पढ़ता है वो अभी। और इधर मैं सांभर चढ़ाने के लिए किचन में दोबारा आ गई हूँ। पापा को शिवी को दे दिया है टमाटो हाफ काट करके, और तूर की दाल, अरहर की जो दाल होती है वो। ये दाल मेरे गांव से आया है, मतलब मेरे ससुराल से। मेरे ससुर जी इसको जो है ना, गोटा वाला जो अरहर होता है ना, जो दाना, उसको मतलब रोस्ट करके, हाफ रोस्ट, और उसके बाद उसका छिलका निकाल करके और मुझे पिसवा करके दिए हैं, इसको तुड़वा करके। तो ऐसे जीरा धनिया पाउडर मैं डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक, और बस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया और चढ़ा देती हूँ। इधर मैं चटनी छौंक ले रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा सरसों तेल कढ़ाई पर, थोड़ा सा सूखा मिर्चा और थोड़ा सरसों और कड़ी पत्ता, बस और कुछ नहीं। किसी छौंकी हुई चटनी पसंद है, मुझे तो छौंकी हुई चटनी अच्छी लगती है। इस तरह से मैं छौंक लेती हूँ चटनी को, तो मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस चटनी ही के साथ आप खा सकते हो। तो अभी बज रहे हैं मतलब करीब 7:15 बज रहे हैं, और मैं यहाँ नहा धो के जो है, मेरी इडली सांभर उधर बन रही है और मैं यहाँ नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई हूँ। ऑफ़िस का फर्स्ट डे, ऐसे भी पूजा करके ही ऑफ़िस जाती हूँ, लेकिन आज तो फर्स्ट डे है तो ज़्यादा थोड़ा सा पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से जाए मेरा ऑफ़िस, अच्छा जगह पे मैं रहूँ, जल्दी से घर आ जाओ, यही प्रार्थना कर रही हूँ। बेटी को मेरे अच्छे रखना भगवान। और सांभर मेरी बन चुकी है, उबल चुकी है, तो अभी ये खड़ा है, तो इसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब सांभर थोड़ा सा ना वो मैश्ड और थोड़ा सा वो पिसा हुआ टाइप का एक ग्रेवी कंसिस्टेंसी वो चाहिए होता है सांभर में, तो वो मैं दे रही हूँ उसको थोड़ा सा मैश करके। और इधर सांभर को भी छौंकने का मतलब कढ़ाई चढ़ा करके तेल, राई और आपका कड़ी पत्ता, सूखा मिर्चा, ये सब दे के थोड़ा सा प्याज काट करके डाल देती हूँ। इधर मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, साथ साथ सांभर मसाला, और ज़्यादा नहीं फ्राई करने हैं तो मसाले जल जाएंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और सूखा मिर्चा। आपने देखा होगा मैं डंठल नहीं निकाली हूँ, ताकि जो है ज़्यादा तीखी ना हो जाए। मेरे हस्बैंड को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सांभर भी मेरी रेडी है। अब मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ अच्छे से, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन है ये। और इधर मेरी सांभर चटनी इडली पैक हो चुकी है, तो मैं खाना निकाल ले रही हूँ। नाश्ता इडली ही है, नाश्ता में टिफ़िन में भी है, तो मेरे हस्बैंड और मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर हम लोग ऑफ़िस की ओर निकलेंगे। और उधर मेरी शिवी को मैंने सुला लिया है, बीच में एक बार टाइम मिला था, तो अभी मैं खा लूँगी और फिर निकलूँगी ऑफ़िस के लिए। क्या बोलूँ मैं, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी गरम गरम हॉट सॉफ्ट इडली सांभर चटनी है ना, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना। चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। मेरा नाश्ता हो चुका है अब, और मेरी बेटी इधर सो रही है और मुझे निकलना पड़ रहा है। मन एकदम पत्थर सा हो गया है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जीवन है, चलते रहेगा इसी तरह से, है ना। चलिए चलती हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि उसको भगवान अच्छे से, उसको मेरी याद ना आए, वो रोए ना, यही सोच रही हूँ। और आ जाऊँगी जल्दी मैं शाम में, यही सोच रही हूँ। तो चलिए अभी बज रहे हैं शाम के 7। आज लेट हो गया आने में, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है ना। और ये मेरी शिवी जो है, मैं जैसे ही एंटर करती हूँ अपने इसके प्रेमाइसेस अपार्टमेंट के, मैं देखती हूँ मेरे पापा की गोदी में शिवी सो चुकी है। पापा बोले कि बहुत रो रही थी, घर में नहीं रह रही थी, बाहर आई और मुझे देखकर ही रोना आ गया, और मैं इसको गोदी ले ली हूँ। सो रही है, देखिए कितनी अच्छे से, लेकिन बहुत ही मतलब पकड़ लिए, देखिए मेरे बाल को भी, और सब उसको पता चल गया कि मम्मा की गोदी में आ गई हूँ। और ये मेरा बेटा यहाँ पे टीवी देख रहा था,
और मुझे देख कर के दौड़ के आ गया, क्योंकि पहले मैं इसके पास आती थी ना, जब ये ऑफिस से घर आती थी तो ये मेरे पास ज़ोर से आके मुझे हग करता था। और अब ये भी जानता है कि शिवी आ गई है, तो अभी प्रायोरिटी थोड़ा सा मतलब शिफ्ट भी हो गया है, डिवाइड हो गया है। इधर मम्मी पापा लोग सब बता रहे हैं मुझे कि ये दिन भर क्या की, कैसे करके रही। और किसी को मतलब जो भी लेडीज़ को ये देखती थी ना, ये सोचती थी मेरी मम्मा है। तो सब कोई भी लेडीज़ देखती थी तो सबको देख के रोने लगती थी कि मेरी मम्मा है, देखिए अभी भी नहीं उठी, इतने लोग आए हैं लेकिन बोलती है, सब कोई बोले कि पूरा दिन नहीं सोई थी। और जैसे ही मैं आई, देखिए मेरे ऊपर कितने शांति से सो रही है। बहुत बुरा लगता है ना, वर्किंग वुमन के लिए सबसे टफ़ यही समय होता है जब उसका बच्चा छोटा रहता है और उसको ऑफिस जाना पड़ता है। और ये देखिए शिवी अभी जो है इसका फीडिंग नर्सिंग हो चुका है, और अब इसका जो है चेंज ऑफ वेदर, एकदम एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत खुश है और खेलने लगी है, और लेकिन 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपक रही है, मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मेरा दुपट्टा भी पकड़ के रखी है कि नहीं, अब मम्मा को छोड़ना नहीं है। और कसरत चालू है पूरा, देखिए कसरत किए जा रही है, कैसे बोल रही है कि अब नहीं छोड़ने वाली, तुम अब कहाँ जाओगी। लेकिन मैं अब क्या बोलूँ, अब तुम्हें बेटा डेली छोड़ के जाना पड़ेगा इसी तरह से, लेकिन अच्छे से रहना। अब बहुत खुश है ये। कृषिव को भी इसी तरह से छोड़ के गई थी मैं, समय याद आता है, लेकिन कृषिव बहुत छोटा था उस समय, उसको उतना पता नहीं चलता था। वो 5-5.5 महीने का था जब मैं उसे छोड़ के गई थी। और देखिए ये खड़े होने का ट्राई करती है। तो अभी जो है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मेरे सोसाइटी में आज है हनुमान जयंती, आज स्पेशल डे भी है, हनुमान जी का बर्थडे है। तो मेरे सोसाइटी में जो है बजरंगबली का जहाँ मंदिर है वहाँ पर पूजा हो रहा है, हनुमान जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। तो मैं और मेरी बेटी शिवी, हम दोनों रेडी होके जा रहे हैं हनुमान जी का बर्थडे मनाने यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड कुणाल अभी तक आए नहीं हैं ऑफिस से, और मेरा बेटा वहीं पर है, वो भी रेडी होके आ चुका है। और जो है हम लोग यहाँ आ गए हैं, और देखते हैं कि जो है हमारा विलेज, इसको मैं बोलूँगी हमारा विलेज सोसाइटी को, तो ये एकदम सबको यहाँ पे है। और मंदिर को भी देखिए कितने अच्छे से सजाया है ना। चलिए आप लोगों को जो है बजरंगबली के दर्शन करवाती हूँ। आज बजरंगबली का बर्थडे है, तो यहाँ जो है सुंदरकांड का पाठ हुआ था, सुंदरकांड हुआ था। तो उसके बाद जो बजरंगबली का बर्थडे मनाया गया, और ये हमारे बजरंगबली हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इतनी अच्छी माला पहनाई गई है। और इधर जो है प्रसाद वितरण हो रहा है, सोसाइटी की जो भाभियाँ हैं वो सारे प्रसाद वितरण कर रही हैं। बहुत सारा प्रसाद है, बहुत सारे लोग हैं, तो सबको देने में मतलब सबको ही नहीं लगेंगे तो कैसे होगा। और चलिए कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। बजरंगबली का बर्थडे में केक भी कटा था ये बड़ा मज़ेदार था, है ना। तो ये जो है केक सब में बढ़ गया, प्रसाद भी सब लोग ले रहे हैं, और मैं यहाँ ऊपर आ गई दिव्या भाभी के घर में, जो है वो पंडितों को खाना खिला रही हैं। तो यहाँ पे उनकी भी हाथ बटाई करने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो चलिए पंडितों को खाने दीजिए। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।